नमस्कार, मैं हूँ अजय। आप सुन रहे हो काल रात्रि और ये है एपिसोड 2। आज की जो कहानी है ये कोई भूतिया कहानी नहीं बल्कि अलौकिक कहानी है। कहानी है माँ काली को लेके। कैसे माँ काली अपने भक्तों को दर्शन देती है या फिर उनके होने का एहसास दिलाती है। तो चलिए आज की कहानी माँ काली का नाम लेके शुरू करते हैं। तो आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो मैंने अपने दादी और मामी से सुना था तकरीबन 2-2.5 साल पहले, जब हम लोग समर वेकेशन के टाइम उनके घर गए हुए थे। तो बात कुछ ऐसी है कि उनके घर में काली माता का मंदिर है और वो लोग काली माता के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो टाइम टू टाइम जब भी मतलब काली माँ का पूजा होता है तो वो लोग बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं। लाइटिंग वगैरह सब मतलब जैसे होता है नॉर्मली काली पूजा, तो वैसा वो लोग करते हैं। और जब से मामा का शादी हुआ है और मामी शादी करके घर में आई है तब से मामी ही पूजा करती है, क्योंकि घर की बड़ी बहू है तो बड़ी बहू का काम होता है भगवान को देना, पूजा करना। तो जो कहानी अभी आप लोग सुनने वाले हो वो कहानी है शिवरात्रि की। उस दिन तकरीबन दिन के 2 या 2:30 बज रहे थे, दोपहर का टाइम था। और दादा दादी पास के मंदिर में थे, मतलब वो लोग पूजा देने के लिए गए हुए थे और घर पे बस मामी थी। मामा अपना काम करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो मामी किचन में अपना वही सब्जी काटना, बर्तन धोना वो सब कर रही थी। और तभी उनको अचानक से उइड मतलब गांजा का स्मेल आता है, ठीक है। तो उन्होंने वो इग्नोर किया। उनको लगा शायद शिवरात्रि है तो लोग ऐसे प्रसाद उसको कंज्यूम करते हैं ना, गांजा को, तो वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और वो नॉर्मल सी बात है, शिवरात्रि में ये सब देखना आप लोग को गांजा वगैरह का स्मेल बहुत आता है, क्योंकि आस पड़ोस कहीं कहीं भी मतलब पूजा होता रहता है तो प्रसाद के रूप में वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो वो अपना काम कर रही है, वो स्मेल वो कॉन्टीन्यूसली आए जा रहा है। फिर उसके स्मेल के तकरीबन 15-20 मिनट बाद, मतलब स्मेल आने के 15-20 मिनट बाद वो पायल का साउंड सुनती है। मानो कोई छल चल के इधर से उधर उनका जो पूरा मतलब घर है वो पूरा चक्कर मार रहा है, छन 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 ऐसा करके। पहले उनको लगा शायद दादी आ गई है, क्योंकि दादी भी पायल पहनती थी। फिर वो दौड़ के मतलब गई, मेन डोर में गई कि दरवाज़ा खोल के देती हूँ, शायद वो लोग आ गए। वो गई, जाके देखती है कोई नहीं है, एकदम नॉर्मल ब्राइट डे, रास्ता पूरा खाली और दरवाजे पे कोई नहीं है, मतलब दादा दादी घर नहीं आए हुए थे। तो जब वो देखती है कि दरवाजे पे कोई नहीं है तो वो सोचती है शायद रास्ते से साउंड आ रहा था। तो वो अपना फिर से दौड़ के किचन चली जाती है, क्योंकि उन्होंने खाना बिठाया हुआ था, उसमें गैस में खाना रख के वो दौड़ के चली आई थी। तो वो अपने काम पे फिर से व्यस्त हो जाती है। और उनके घर के मतलब किचन के ठीक आगे एक तालाब है। गांव में ऐसा होता है ना, उसमें कुछ कुआं वगैरह नहीं होता है। हम लोग के उस साइड में कुआं वगैरह नहीं है, लोगों के घर में अपना अपना एक तालाब है, तो वो अपना नहाना, कपड़ा धोना या फिर खाने के लिए पानी सब उस तालाब से ही लाते हैं। तो वो देखती है कि तालाब में कुछ हलचल हो रहा है, मतलब एकदम स्टील वाटर है लेकिन फिर भी कुछ एक अजीब सा हलचल हो रहा है, जैसे मानो कोई ऐसे हाथ पानी में हाथ डाल के मुँह धो रहा हो, ऐसे छक छक जैसे साउंड आता है ना, तो वैसा साउंड आ रहा था। तो वो थोड़ा ऐसे मतलब खिड़की से थोड़ा ऐसा साइड होके देखती है ना, कोई नहीं था तालाब में। वो फिर से सोचती है शायद मछली होगा, मछली वो ऊपर आते हैं ना कुत्ते, तो ऐसे छपक करके साउंड होता है पानी में, तो उनको वो लगा। तो वो फिर अपने काम में लग जाती है। तब तक 3 बज चुका था। दादा दादी मामा भी अपने काम से लौट आए थे। वो लोगों ने एक साथ बैठ के लंच किया और लंच करते करते फिर मामी दादी को वो सब कहानी बोलती है कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ, एक बार पायल का साउंड हुआ तो मैं गई, मुझे लगा आप लोग आ गए लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर जब मैं किचन आई तो मैंने ऐसे मतलब तालाब में ऐसा साउंड सुना, ऐसा लगा मानो कोई मुँह धो रहा हो, लेकिन मैंने फिर से जब खिड़की से देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। तो ये सुन के पहले दादी का मतलब जो एक्सप्रेशन था वो थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन उन्होंने मामी को कहा नहीं, मतलब जो रियलिटी है वो उनको कहा नहीं। वो ऐसे ही थोड़ा मतलब इग्नोर करके उसको छोड़ दिया, वो बात को, टॉपिक को उन्होंने चेंज कर दिया। तो दादी जब वो बात को इग्नोर कर देती है तो वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपना मस्त लंच करके आप फैमिली रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। उसी रात तकरीबन 9-9:30 बजे दादी क्या करती है, दादाजी के लिए खाना परोस, मतलब दादाजी को उनको खाना देना था, वो किचन में आती है और खाना परोसने लगती है डिश में। और किचन का जो खिड़की था, मतलब जो खिड़की था वो खुला हुआ था और पीछे एक लाइट भी है, तो लाइट भी ऑन था, क्योंकि कपड़ा वगैरह या फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए वो लोग को तालाब में जाना पड़ता है, तो लाइट हमेशा ऑन ही रहता है। मतलब दिन में भी वो ऑन ही रहता है, पता नहीं क्यों दिन में ऑन रखते हैं, बस मुझे इतना पता है कि वो दिन में भी ऑन रहता है और रात में तो ऑन रहता ही है। तो वो देखती है कि तालाब में कोई, मतलब तालाब के पानी में नहीं, तालाब के साइड में कोई बनियान पहन के कोई इंसान इधर से उधर, मतलब लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट टहल रहा है, ठीक है। पहले उनको लगा शायद मामा होंगे,
लेकिन फिर उनको याद आया कि नहीं, मामा तो रूम में है, अभी वो देख के आई थी और दादाजी भी अपने रूम में सोए हुए थे जिनके लिए वो खाना लेने आई। तो वो ये क्या करती है, मतलब चिल्ला के मामा को बुलाती है, क्योंकि वो डर जाती है। रात के 9:30 बजे कोई कौन ऐसा चल रहा है, तो वो मामा को चिल्ला के बुलाती है और मामा दौड़ दौड़ के आते हैं किचन में। आके फिर दादी उनको कुछ कहती नहीं है, बस ऐसे फिंगर से उनको पॉइंट करती है, मतलब वो जो सफ़ेद कलर का बनियान पहन के जो इंसान चल रहा था उनकी तरफ वो पॉइंट करती है। तो मामा भी देखते सेम चीज़, मतलब क्लियरली देख रहा है, मतलब मामा एकदम पूरा क्लियरली देख रहे थे कि कोई ऐसे सफ़ेद बनियान पहन के कोई इधर से उधर चल रहा है। तो वो देख के फिर मामा भी थोड़ा डर जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं है, खास करके मामी को कुछ नहीं बताया। वो लोग बस वही लाइट वगैरह ऑफ़ किया, खिड़की ऑफ़ किया और दादाजी के लिए खाना लेके वो आ गए। नेक्स्ट डे उन्होंने एक बाबा, मतलब तांत्रिक बाबा होता है ना, उनको फ़ोन किया और वो जो तांत्रिक बाबा है वो उनके मंदिर में, काली मंदिर में पूजा भी करते हैं। तो उनको कॉल किया और पूछा कि, और बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, दिन में बहू ने किसी का चलने का आवाज़ सुना और मैंने रात को ऐसे एक इंसान को देखा जो बनियान पहन के इधर से उधर चल रहा है। तब वो तांत्रिक बाबा ने बताया कि आप लोग का लाख अच्छा है, आप लोग को काली माँ और शिव भगवान ने दर्शन दिया था। मतलब वो जो सफ़ेद बनियान पहन के चल रहा था या फिर चल रहे थे, वो शिव जी का एक रूप था। तो वो आके उनको दर्शन दिए, मतलब दादी जी को, और मामी को तो वो दोपहर के टाइम में माँ काली ने दर्शन दिया था। जो उनका चलने का साउंड था ना पायल का, तो वो माँ काली का था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनके घर में ऐसा कुछ सुनने को मिला है। अक्सर टाइम, मतलब जब भी काली पूजा होता है या फिर शिवरात्रि का दिन होता है, तो लोग बहुत ऐसी चीज़ें वो लोग देखते हैं। एक बार तो दादी ने देखा था, मतलब फ्रोज़न ग्लास होता है ना, फ्रॉस्टेड ग्लास, तो उनके ड्राइंग रूम में फ्रॉस्टेड ग्लास लगा हुआ था। तो उसके उस पर उन्होंने देखा था कि कोई एकदम पूरा बाल खोल के माँ काली के जैसा कोई चल रहा है। वो मतलब तो उन लोगों को हैबिट है वो चीज़ माँ काली का वाला। लेकिन ये जो उन्होंने सफ़ेद बनियान देखा था ना, बनियान पहन के इंसान, तो वो देख के वो दादी थोड़ा डर गई थी, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और उस दिन शिवरात्रि का दिन था, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, तो शायद इसीलिए शिव भगवान आए हुए थे दर्शन देने के लिए। तो गाइस, आज की कहानी बस इतनी ही है और इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाना चाहता हूँ, कि मतलब ये स्टोरी बस इतना ही नहीं है, मामी को लेके भी और बहुत बहुत लंबी चौड़ी ये कहानी है। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छी लगती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाना चाहूँगा। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा और आप लोग को पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। और जो पार्ट 2 होगा वो इससे भी बहुत दमदार, धमाकेदार और भयानक होगा। वो भयानक है, मैंने पहले बोला था ना आप लोगों को कि ये एपिसोड, जो एपिसोड 2 है, ये कोई डरावना एपिसोड नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो थोड़ा डरावना होगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जैसे मैंने पहले दिन बताया था, मैंने